हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सरलीकरण के सभी प्रकार के सवालों को लिया है यहाँ पर। तो सभी प्रकार के सवाल जो हैं इनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है पहला सवाल, तो एक एक करके देखते हैं। तो बॉडमास नियम क्या है? तो इसमें बी से होता है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कहीं भी ब्रैकेट इसमें नहीं दिया गया है। ऑफ होता है का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर इस गुणा से पहले इस गुणा को सॉल्व करेंगे जो ये ऑफ दिया होता है। और यहाँ पर जो दिया है डिवीज़न मतलब भाग करना, तो भाग करेंगे इस गुणा के बाद, और यहाँ पर इसके बाद हमको गुणा करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर एडिशन मतलब जोड़ेंगे, और सब्ट्रैक्शन मतलब लास्ट में हमको घटाना है। पहले हम देखते हैं बी दिया है मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें कहीं पे है नहीं। तो ऑफ को देखेंगे तो ऑफ भी इसमें कहीं पे नहीं है। उसके बाद डिवीज़न देखेंगे भाग, तो भाग का निशान भी इसमें कहीं नहीं है। तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देखते हैं तो गुणा का निशान यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो पहले हम गुणा करेंगे, तो और बाकी जो दिया है उसको वैसे ही लिख लेंगे, और पहले हम इसका गुणा कर लेंगे इसका। तो 14 तियाँ हो जाएगा 42, यहाँ लिख लेते हैं 42। उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ना है, तो अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस का निशान लगा है। तो 8 और 42 को जब जोड़ा जाएगा तो 8 और 42 जोड़ने पर हमको मिलेगा 50, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर दिया गया है 3 + 24 भाग 8 × 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो इसमें कहीं है नहीं। फिर ऑफ, तो का भी इसमें कहीं पे नहीं है। तो डिवीज़न यहाँ पे हमको दिख रहा है, भाग यहाँ पर दिया गया है। तो और बाकी जो दिया है उसको वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 प्लस, अब इसके बीच में भाग है, तो यहाँ 24 को 8 से भाग देंगे। तो जब 24 को हम भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, तो यहाँ अगर हम 8 से भाग देते हैं तो 8 त्रिक 24, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 3। तो इसकी जगह पर, इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं 3। तो यहाँ इसकी जगह पर हम लिखेंगे 3, और यहाँ गुणे 5 दिया है तो लिख लेंगे 5। अब इसमें हम देखते हैं गुणा, भाग के बाद गुणा होता है, तो भाग के बाद गुणा, तो इसमें गुणा देखते हैं तो गुणा इसके बीच में है। अब हम गुणा करेंगे और बाकी जो दिया है इसको लिख लेंगे। तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और गुणा के बाद यहाँ पर एडिशन मतलब जोड़ना है, तो इसको जोड़ लेंगे। तो 15 और 3 हो जाएगा 18, तो यहाँ पर 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है यहाँ पर 5 × 38 - 5, 5 गुणे फिर ब्रैकेट में दिया है 38 - 15। तो बॉडमास नियम जो होता है उसमें हम अभी देखा हमने कि बॉडमास में सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि इसमें ब्रैकेट है या नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं तो ये ब्रैकेट पहले दिया गया है, तो उससे पहले हमको और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि गुणा दिया है तो पहले गुणा सॉल्व कर लें, क्योंकि बॉडमास नियम कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे, और जो दिया है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो 5 गुणे, यहाँ पर इसमें घटाना है तो 8 से 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 8 से 5 घटाएंगे 3 मिलेगा, और 3 से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो मिला 23। अब 5 और गुणे 23 है तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, और 5 दूनी 10, और 1 हासिल हो जाएगा 11। तो 115 ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है 25 - 5 × 8 + 6, और ये दिया गया है ब्रैकेट में भाग 7 + 5। तो बॉडमास नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ ब्रैकेट इसमें दिया है, और बाकी जो दिया है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे जैसे दिया गया है। तो 25 - 5 गुणे ब्रैकेट में जो दिया है 8 और 6, तो 8 और 6 को जोड़ लेंगे, 8 और 6 हो जाएगा 14, और भाग यहाँ पर दिया है 7,
और प्लस 5 तो लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट के बाद ऑफ तो का तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए ये भी नहीं करना है। अब डिवीज़न, तो अब यहाँ भाग का निशान देखेंगे किसके किसके बीच में है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है और इसके बीच में भाग है, इसलिए 14 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी हो जाता है 14। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 25 माइनस 5 गुणे 14 को 7 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा और प्लस यहाँ पर है 5 तो लिख लेते हैं 5। अब यहाँ पर भाग हो गया है, उसके बाद यहाँ पर भाग के बाद गुणे का निशान है, तो गुणे को सॉल्व करेंगे तो गुणा यहाँ इसके बीच में है तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे तो माइनस के 10 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का है और एक प्लस का है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो उनका आपस में गुणा होता है तो आंसर माइनस का मिलता है। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, जब माइनस की संख्या हो और माइनस की संख्या से गुणा किया जाए तो आंसर प्लस में मिलता है। अगर प्लस की संख्या है और गुणा प्लस वाली संख्या से करते हैं तो आंसर प्लस में मिलता है। और अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है और इसका गुणा करते हैं तो आंसर माइनस का मिलता है। और अगर पहले प्लस का दिया है और बाद में माइनस का दिया है तो इनका गुणा करेंगे तो आंसर माइनस का मिलेगा। कहने का मतलब इससे हमको ये पता चला कि अगर समान चिन्ह है तो आंसर प्लस में मिल रहा है, समान चिन्ह है तो आंसर प्लस में, असमान चिन्ह है एक माइनस एक प्लस तो आंसर माइनस में मिलता है। तो वही बात यहाँ है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो असमान चिन्ह है इसलिए आंसर माइनस में मिलेगा। अब प्लस में यहाँ पर दिया है 5 तो लिख लेते हैं 5। अब उसके बाद गुणा के बाद है जोड़ना, तो जोड़ना है हमको, तो ये प्लस का है और ये प्लस का है तो प्लस प्लस वाले को हम पास पास में लिख लेंगे और माइनस को हम लिख लेते हैं बाद में। जोड़ेंगे तो 25 और 5 हो जाएगा 30 और माइनस 10 तो लिख लेते हैं माइनस 10। अब इसको घटाएंगे तो 30 से 10 को घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 20 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, क्योंकि बार्डमास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है 130 माइनस 25, तो जैसे ही 130 से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 105। यहाँ 105 मिला है, भाग इधर भी हमको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 42 को 6 से भाग देंगे। तो अगर हम 42 को भाग देते हैं 6 से तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, यहाँ है 42 लिख लेते हैं 42, 6 सत्ते 42 और 42 से 42 घटाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। अब यहाँ जो मिला है 7 तो इसकी जगह पर हम 7 लिख सकते हैं तो यहाँ लिख लेंगे 7। उसके बाद 105 को 7 से भाग देना है तो यहाँ पर 105 लिख लेंगे और 105 को 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम हो जाएगा 7, तो 10 से 7 घटाएंगे 3 मिलेगा और ये 5 उतार लेंगे और 7 पचे हो जाएगा 35। तो इस प्रकार से ये पूरा कट जाता है। यहाँ पर मिलता है 15 तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर में, इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 15 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 गुणे 2 का 12 भाग 8 प्लस 6 माइनस 5। तो इसमें हमने देखा कि बार्डमास जो नियम होता है, तो यहाँ पर देखते हैं बी से तो ब्रैकेट इसमें कहीं है नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑफ मतलब होता है का, तो का यहाँ पर दिया गया है तो और कुछ नहीं, सबसे पहले हमको का को सॉल्व करना होगा। तो और बाकी जो दिया है उसको लिख लेंगे 18 लिख लेते हैं। उसके बाद गुणे में यहाँ पर 2 दिया है 2 लिख लेंगे और का मतलब गुणा, और इसी गुणे को पहले सॉल्व करना है, यहाँ लिख लेंगे 12 और भाग हो जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 5। तो सबसे पहले हमको इस गुणे को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूना मिल जाएगा 24, तो यहाँ लिख लेंगे 24
और भाग यहाँ पर है 8, तो लिख लेंगे 8 + 6 - 5। अब हमको इस गुणे को नहीं सॉल्व करना होगा क्योंकि यहाँ ऑफ के बाद में दिया गया है डिवाइड, तो हमको इसको डिवाइड करना होगा। डिवीज़न दिया है तो इसलिए डिवीज़न मतलब इसको डिवाइड करेंगे। तो 24 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 18 गुणे, तो यहाँ मिलेगा 24 को 8 से भाग देने पर 8 तिरिक 24। तो यहाँ पर भाग देने पर मिलता है 3, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3 + 6 - 5। उसके बाद हमको गुणा करना होगा क्योंकि अगला है मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। तो 18 तियाँ हो जाएगा 54 + 6 - 5। अब जोड़ लेंगे, एडिशन मतलब जोड़ना, तो इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ 54 और 6 हो जाएगा 60 और -5। तो जैसे ही 60 से 5 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 55। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा सरलीकरण के जो सवाल होते हैं बार्डमॉस नियम से हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।